Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. Okay. Poet William Wordsworth, he started composing this ode in the spring of 1802. He composed only 4 stanzas of this work, and then he left the work unfinished. He took up the poem in May 1806 and composed 7 more stanzas. It was published in May 1807 in his work Poems in 2 volumes. Okay? देखिए ये जो पोइम है वर्ड्सवर्थ ने पहली बार में 4 स्टेंजाज लिखे थे. दिस पोइम वाज नॉट रिटन इन सिंगल सेटिंग. उसके बाद इसको छोड़ दिया उन्होंने और आफ्टर 4 years, नियर अबाउट आफ्टर 4 years, इन्होंने बाकी के 7 स्टेंजाज और लिखे. तो व्हेन यू रीड द 4 stanzas of beginning, you will find the different attitude of Wordsworth. But in rest of the stanzas, he looks somewhat different. बाकी के जो stanzas हैं उनमें कुछ ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आती है. इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में. फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट्स टाइटल. ये जो टाइटल है इसका मतलब क्या है. देखिए ओड तो आप जानते हैं, ठीक है, लॉन्ग लिरिक पोइम, ठीक है, विच हैज़ डिग्निफाइड स्टाइल, जिसका स्टाइल अच्छा होता है, स्टेंजक पैटर्न होता है. और इंटीमेशन का मतलब होता है हिंट्स, संकेत. ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है टाइटल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पूछना. इमॉर्टलिटी आप जानते हैं, सोल जो इमॉर्टल है. फ्रॉम रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का मतलब होता है रिकलेक्टिंग समथिंग, किसी चीज़ का याद करना, स्मरण करना. अर्ली चाइल्डहुड, तो पूरा टाइटल ये बनेगा कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसकी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के द्वारा ये सूचना देना कि इंसान की सोल इमॉर्टल है. इस पर ये ओड लिखा गया. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सब बच्चों? अब देखिएगा, दिस ओड इज फुल ऑफ मिस्टिसिज्म. इसमें मिस्टिसिज्म है ज़बरदस्त. और पहले आप इसकी बैकग्राउंड समझिए, इसमें वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझिए, फिर ये पोइम आपकी समझ में आएगी. वर्ड्सवर्थ सेज दैट द सोल ऑफ ए पर्सन इज इमॉर्टल. इट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, and it assumes a form as soon as its time is over. The soul returns to the house of God. So soul is immortal while body is mortal. This is the same concept which we can find in Gita. In Gita, Lord Krishna gave the same teaching to Arjuna. हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने कॉन्सेप्ट गीता से लिया. We can say that Wordsworth has taken this concept from Gita. गीता में कहा है कि soul is immortal. It cannot cut, it cannot dried, it cannot burnt.
नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लदन्त्यापो न शोषति मारुत। तो यही कॉन्सेप्ट हमें इस पोइम में मिलता है, यही बात वर्ड्सवर्थ बताना चाहते। अब देखिए, व्हेन द सोल कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड, दिस सोल इज नॉट कंप्लीटली नेकेड and it is also not completely covered. When this soul comes here, it is covered with some glory, that is heavenly glory. So this is the reason that a child in his childhood sees heavenly glory in all the objects of this universe. Why the child sees heavenly glory? Because child is innocent, the soul of the child is innocent. When the child grows, the child learns how to tell a lie, how to deceive. So different coverings come on the soul of the child, and when a child grows and becomes adult, becomes matured, the soul of the child stops watching that heavenly glory which the child used to watch, used to see in its childhood. The same thing happens with Wordsworth. In his childhood,